नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका विचारों के मंथन में। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पूरी दुनिया में मैं के एक छोटे से दायरे से में सिमट कर रह जाते हैं और अपना जीवन गुजार देते हैं। मेरा घर, मेरी तरक्की, मेरा सुख, मेरा परिवार, इसके आगे कुछ नहीं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो इस मैं की दीवार को तोड़कर हम यानी वी के विशाल आसमान समंदर में प्रवेश करते हैं। इतिहास दोस्तों गवाह है कि मैं आपको अमीर बनाता है, लेकिन हम आपको साथ में महान भी बनाता है। आज हम इसी रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, जिसमें हम आई से वी की तरफ चलेंगे। आइए दोस्तों, आध्यात्मिक दृष्टिकोण में अहंकार का विसर्जन यानी अहंकार से कैसे दूर जाया जाए, आध्यात्मिक दर्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। दोस्तों, भारतीय दर्शन में मैं को अहंकार कहा गया है, यानी ईगो से जोड़ा गया है। यह वह पर्दा है जो हमें सत्य से दूर रखता है। जब तक एक बीज यह होता है कि मैं सुरक्षित रहूं, यह केवल एक दाना बन जाता है। लेकिन जिस दिन वही बीज मिट्टी से में मिलकर खुद को मिटा देता है, उस दिन हम के रूप में एक विशाल वृक्ष का जन्म लेता है, जो हजारों को छाया और फल देता है। दोस्तों, महान सूफी संत कबीर ने कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं थे, अब हरि हैं तो मैं नहीं। इसका अर्थ है कि जब तक मेरे अंदर मैं यानी अहंकार था या है, तब तक ईश्वर यानी महानता का वास मेरे अंदर नहीं आएगा। जैसे ही मैं का भाव मिटा, तुरंत अनंत की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, आध्यात्मिक महानता का अर्थ है स्वयं को पूरी सृष्टि का हिस्सा समझना। जब आप दूसरों के दुख में रोने लगें, दूसरों की जीत में मुस्कुराने लगें, तो समझ लीजिए आपका आध्यात्मिक रूपांतरण शुरू हो गया है। आइए दोस्तों, बात करते हैं भौतिकवादी दृष्टिकोण, जिसमें सहजीविता और साम्राज्य का जिक्र है। अब इस बात को आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया के तराजू पर तोलते हैं। विचार और व्यापार में मैं की कोई जगह नहीं है दोस्तों। मैं एक स्टार्टअप शुरू कर सकता है, लेकिन हम उसका एक साम्राज्य यानी बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। मटेरियलिस्टिक उदाहरण से इस बात को समझते हैं। जब दोस्तों 1969 में इंसान ने चांद पर कदम रखा, तो वह केवल नील आर्मस्ट्रॉन्ग की जीत नहीं थी। उसके पीछे 4 लाख इंजीनियर, वैज्ञानिक और तकनीकी सहायकों का हम छिपा था। अगर आर्मस्ट्रॉन्ग वहां खड़े होकर कहते कि यह सिर्फ मेरी उपलब्धि है, तो शायद वह इतिहास के पन्नों में एक छोटी सी व्यक्ति बनकर रह जाते। लेकिन उन्होंने इसे मानवता की छलांग कहा था। यही हम का भाव है। आइए दोस्तों, कॉर्पोरेट जगत की सीख से इस बात को समझते हैं। आज के महान लीडर्स जैसे रतन टाटा या स्टीव जॉब्स ने कभी अकेले काम नहीं किया। उन्होंने एक विजन दिया जिसमें हम समाहित था। उन्होंने कभी अकेले करके इतनी बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं किया। भौतिकवादी दुनिया में मैं का मतलब है प्रतियोगिता यानी कंपटीशन, जबकि हम का मतलब होता है सहयोग यानी कोलैबोरेशन। महान व्यक्ति दोस्तों वही है जो सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त दूसरों का हाथ थामना नहीं भूलते। दोस्तों, अब बात करते हैं साधारण से महान बनने के व्यावहारिक सूत्र। दोस्तों, महानता कोई सहयोग नहीं, एक चुनाव है, एक चॉइस है। इसे पाने के लिए आपको अपनी भाषा और व्यवहार बदलना होता है। सबसे पहले हमें चाहिए भाषा का परिवर्तन। अपनी डिक्शनरी में मैंने यह किया को हटाकर हमारी टीम ने यह किया या कहने का अभ्यास होना चाहिए। श्रेय यानी क्रेडिट बांटने वाला व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है। दूसरा बिंदु है साधारण से असाधारण बनने का, सहानुभूति का विकास। जी दोस्तों, भौतिक सुख की दौड़ में हम यह मत भूलिए कि आपको नीचे काम करने वाला या आपके साथ रहने वाले लोग भी उसी सम्मान के हकदार हैं। महान व्यक्ति वह है जिसके पास बैठकर किसी को छोटा महसूस ना हो। आगे बात करते हैं विरासत यानी लेगेसी का निर्माण। पूछिए खुद से कि क्या आपके जाने के बाद दुनिया बेहतर होगी या नहीं। मैं अपने पीछे बैंक बैलेंस छोड़ता है, लेकिन हम अपने पीछे एक परंपरा और प्रेरणा को छोड़ता है। दोस्तों, मैं से हम तक का सफ़र लंबा हो सकता है, लेकिन यही वह रास्ता है जो एक आम इंसान को महापुरुष ग्रेट पर्सन की श्रेणी में खड़ा करता है। स्वार्थ की जंजीरें तोड़िए, क्योंकि समुद्र की लहरें तभी तक जीवित हैं जब तक वे समुद्र के साथ हैं। अकेले आप केवल एक बूंद हैं, साथ मिलकर आप एक तूफान बन सकते हैं। आज एक कदम उठाइए, किसी की मदद कीजिए, किसी की सफलता का हिस्सा बनिए। मैं को विदा कीजिए और हम का स्वागत कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं से हम तक के सफ़र आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विचारों का मंथन को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत।